जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम ईशान सक्सेना है। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में। हम सबको लगता है कि जैसे हम फादर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, उसी तरीके से कोई एक इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो उठी और उसने ये डिसाइड कर दिया है कि 8 मार्च से इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दिन काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके पीछे की जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको जानना हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आज इसी दिवस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्यों हम लोग इसको मनाते हैं और क्यों ये दिन हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके पीछे कितने संघर्ष हुए, कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस हुए, आज हम सब उसके बारे में जानेंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी 8 मार्च है। ये दिन देखने में बड़ा सामान्य लग सकता है, जैसे फादर्स डे, मदर्स डे, वैलेंटाइन डे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये महिलाओं के हक का एक प्रतीक है आज का दिन। आज महिलाओं को काफ़ी सारे हक हैं। वो पुरुषों के बराबर खड़े होकर बोल सकते हैं, उनके बराबर काम कर सकते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरियाँ उनसे ज़्यादा या उनके बराबर हैं। लेकिन आप अगर 100-150 साल पहले जाएंगे तो ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी। महिलाओं को एक स्लेव की तरह समझा जाता था, जिनका जो दर्जा होता था वो बहुत ही छोटा समझा जाता था। पुरुष प्रधान सोच थी, पुरुष प्रधान समाज था, तो महिलाओं को किसी भी प्रकार की स्वतंत्र सोच की स्वतंत्रता नहीं थी। ना ही महिलाओं को काम करने का अधिकार था, ना ही महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट का अधिकार था, इक्वल पे का भी राइट नहीं था, ना ही उनका संपत्ति में कोई अधिकार होता था, ना ही उनका पैतृक संपत्ति में कोई अधिकार होता था। जितने भी अधिकार होते थे वो सारे पुरुषों के पास में रहते थे। यहाँ तक कि बच्चे पैदा करने में भी पुरुषों की सोच चलती थी कि कितने बच्चे पैदा होंगे या नहीं होंगे। ना ही महिलाओं को इलेक्शन में खड़े होने का अधिकार था, ना ही उनको वोट डालने का अधिकार था, लीडर चुनने तक का उनको अधिकार नहीं था। जब अत्याचार बहुत बढ़ जाता है तो वो एक संघर्ष का रूप ले लेता है। जब महिलाओं की ये दुर्दशा थी, महिलाओं से सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, मार्च करना स्टार्ट किया। कई बार जो प्रोटेस्ट होते थे वो वायलेंट भी हुए, बहुत सारी जानें भी गईं, लेकिन महिलाओं ने फिर काम करना शुरू किया। लेकिन काम करने में भी उनको इक्वलिटी नहीं दी गई। जिस काम के लिए पुरुषों को 100 रुपये दिए जाते थे, उसी काम के लिए महिलाओं को 60 रुपये दिए जाते थे। भले ही वो काम पुरुषों जैसा ही करे या उनसे बेहतर करे, लेकिन उन्हें फिर भी कम करके देखा जाता था, कम करके आंका जाता था। तो पूरी तरीके से जो पुरुष प्रधान सोच थी वो हावी थी, पुरुषों को ही बेहतर समझा जाता था। महिलाओं को किसी भी तरीके का उतना कोई खास राइट नहीं था। जो चलती थी चीज़ें वो पुरुष की सोच से चलती थी। उसके बाद में 1909 में जो प्रोटेस्ट थे वो और भी ज़्यादा होना शुरू हुए, और भी उन्होंने विराट रूप लिया, वॉलेंट भी हुए, बहुत सारी जानें, बहुत सारे संघर्ष, और बहुत लंबा ये जो प्रोटेस्ट थे ये बहुत लंबे चले। उसके बाद में जब इतने बलिदान हुए, इतना सब कुछ हुआ, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट होने लगे, तो देशों की सरकार की उन पर नज़र गई और उन्होंने इससे संबंधित जो रूल्स थे, जो पॉलिसीज़ थी, जो लॉ थे, वो बनाना शुरू किए, जिनमें महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाने लगा। महिलाओं को ऐसा नहीं था कि 1909 में जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे फरवरी या मार्च के महीने में, तो एकदम से सारी महिलाओं को जो थे वो अधिकार मिलना शुरू हो गए हों, लेकिन वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। महिलाओं के अधिकारों की बात होना शुरू हो चुका था, उनको अधिकार देने की बातें होना शुरू हो चुकी थी। तो वहाँ से धीरे धीरे उनको अधिकार मिलना शुरू हुए, पुरुष के बराबर से होना वो खड़ी हुई। आजकल भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी महिलाओं की सोच को उतनी स्वतंत्रता नहीं है, जैसे कि सऊदी अरेबिया। वहाँ पे अगर आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाने जाती है, या घर से बाहर भी निकलने जाती है, या वो बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको एक मेल गार्जियन का उसके साथ में होना, उसकी परमिशन का होना बेहद ज़रूरी होता है। शायद आपको ये बात ना पता हो। तो अभी भी महिलाएँ कई देशों में बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। अब पुरुष प्रधान जो सोच है वो चलती है। हालांकि सऊदी अरेबिया भी अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है। तो जब ऐसा हुआ तो महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हुए, और यूएन ने भी फिर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। ये दिन हम उन संघर्षों को याद करने के लिए मनाते हैं, उन बलिदानों को याद करने के लिए मनाते हैं, जिन महिलाओं ने अपनी जानें दी, संघर्ष किया और बहुत अपनी ज़िंदगियाँ खोई। उन सबको याद करने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन को हम लोग मनाते हैं।
तो ये जो दिन है 8 मार्च का, ये फादर्स डे या मदर्स डे या वैलेंटाइन डे की तरह नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम भी जो 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, हम भी उसमें योगदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम योगदान? जो गालियाँ होती हैं उसमें महिलाओं के नाम का इस्तेमाल ना करके, उनकी सोच को इज्जत देके, उनकी सोच का सम्मान करके हम उनको वो योगदान दे सकते हैं। हम उनका सपोर्ट करके, उनके बारे में अच्छी सोच बना के हम उनका योगदान कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे देश में, भारत में भी 10-15 साल पहले तक महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार थे, वो महिलाओं के लिए नहीं थे। धीरे धीरे जो पार्लियामेंट में रिजर्वेशन थे वो सब कुछ आया महिलाओं के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। लेकिन 10-15 साल पहले महिलाओं को भारत में भी बहुत ज़्यादा कोई अधिकार नहीं थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। धीरे धीरे अब महिलाओं को अधिकार मिलना शुरू हुए हैं। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है, और इसको स्पेशल तरीके से मनाइए। हर महिला का सम्मान कीजिए, उसकी आज़ादी का सम्मान कीजिए, उसके स्वतंत्र विचारों का सम्मान कीजिए, और ऐसा कम करके मत आकिए कि वो आपसे बेहतर नहीं है, क्योंकि महिलाओं ने साबित किया है कि वो हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं। हैप्पी वुमेंस डे। धन्यवाद।